हमने पिछले 4 दिनों में हमारे जो 16 सेल हैं उन सभी सेलों की रिव्यू मीटिंग करी थी कि जो जिम्मेवारी हमने अपने सेलों की लगाई थी संगठन के लिए, उन्होंने अपने अपने संगठन को किस स्तर पे खड़ा किया। मैं आपके माध्यम से उन सभी संगठन के लोगों को एक बार फिर बधाई देता हूं कि सब ने अपनी तरफ से बहुत अच्छे प्रयास किए और डिस्ट्रिक्ट और हल्के के स्तर पे संगठन को खड़ा करने में वो लोग सक्सेसफुल रहे। अब हम उस संगठन को बढ़ा रहे हैं, जोन के स्तर पे लेकर के जाएंगे और जोन के साथ साथ हर बूथ के ऊपर हमारे हर सेल का हमने नई जिम्मेवारी लगाई है, चाहे वो यूथ है, महिला है, बैकवर्ड है, स्टूल कास्ट है, आपका भूतपूर्व सैनिक का प्रकोष्ठ है, स्पोर्ट्स का सेल है, जितने भी हमारी ये सेल बनाए हमने, हम उसको बूथ के स्तर के ऊपर एक एक बूथ पे 2-2 लोग सेलों के बीच नियुक्त करने जा रहे हैं, जिससे हर बूथ के ऊपर आने वाले 6 महीने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हर बूथ के ऊपर 40 से ज़्यादा सदस्य, सक्रिय सदस्य होंगे जो अपने बूथ की जिम्मेवारी को निभाएंगे और उसके साथ साथ सरकार की सारी बेकायदगियां अपने बूथ के जितने भी लोग होंगे उन सबको अवगत कराएंगे। हमारी पार्टी की जो पॉलिसी है उसके बारे में भी लोगों से चर्चा करेंगे, संगठन के साथ और सारे लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। बाकी सारी बातें तो माजरा साहब आपसे आज करेंगे। मुझे एक जगह जाना है, मैं तो रोज़ आपसे मिलता हूँ, रोज़ चर्चा करता हूँ, लेकिन एक बात आपसे शेयर करके जाऊँगा। पिछले कई दिन से अखबारों में भी, सोशल मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। मोदी जी ने एक स्टेटमेंट जारी करी थी और उन्होंने कहा था कि तेल की खपत कम हो, इसके लिए आप सफर कम करो। उन्होंने देश के लोगों से आग्रह किया था कि आप घर बैठ करके अपना काम करें, तेल का संकट आने वाला है। किस तरह से हमारे सरकार के मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने मोदी जी के सामने अपने नंबर बनाने के लिए एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। हर व्यक्ति जो है, मंत्री जो है, साइकिल पे चढ़ा घूम रहा है। आपको जब वो मंत्री मिले, आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप उनसे जरूर पूछ लें कि साइकिल सरकारी है, काम की है। और एक एक मंत्री ने 4-4, 6-6 साइकिलें ले ली। एक साइकिल की कीमत 25,000 से 50,000 रुपये है। 2-2, 2.5 लाख रुपया सरकार का खर्च कर दिया इन्होंने अपनी फोटो खिंचाने के लिए। हैरानी की बात है, साइकिल पे चढ़ करके थोड़ी सी दूर चलते हैं, पीछे इनका गाड़ियों का काफिला है जो इनकी पिक्चरें बनाते हैं, फिर वो अखबार को, सोशल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख करके मोदी तक पहुंचाना चाहता है कि हमने तो आपकी बात के ऊपर मोहर लगा रखी है। ये ड्रामेबाजी करने की बजाय लोगों की समस्याओं का समाधान करे तो अच्छी बात है। मैं परसों कहीं गया हुआ था, वहाँ सारा मंत्रिमंडल था इनका और सब अपने गाड़ियों के काफिले से आए हुए थे। ये ड्रामे बंद करो, काम करो, झूठ बोलना छोड़ो,
लोगों की समस्याओं का समाधान करो। ये सारी बात आपसे आज करने के लिए आपसे मिला, आपने मेरी बात सुनी, आपका आभार। और मैं माजरा साहब से कहूँगा कि वो आपको विस्तार से सारी बातों की चर्चा करें। SIR के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? 5 जून से जो है SIR शुरू होने जा रहा है हरियाणा में, हालांकि इसमें 64% प्री मैपिंग जो है वो हो चुकी है। घुसपैठ की हरियाणा प्रदेश में कहाँ से घुसपैठ हो? SIR का मतलब क्या है? घुसपैठ रोकना ना। यहाँ तो घुसपैठ बीजेपी की है, लोग उसको रोकना चाहते हैं। और ये कोई ना कोई रोज नया हथकंडा अपना करके हरियाणा प्रदेश में अपनी घुसपैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जात पात मजहब धर्म के नाम पे हमारे इस प्रदेश में घुसपैठ करी, हमारे भाईचारे को तोड़ने की घुसपैठ करी। यहाँ कौन से घुसपैठी है? यहाँ तो बीजेपी ने अपने बाहर से ला करके हर दफ्तर के अंदर घुसपैठ करा रखी है, लोगों को बैठा रखा है, नौकरियों में घुसपैठ चल रही है, बाहर के लोगों को नौकरियां दी जा रही है। इसको रोकना चाहिए। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के सवाल पर मुख्य चुनाव अधिकारी का कहना था कि हरियाणा में करीब मैपिंग में 18% नाम आए हैं जो इसके दायरे में आ रहे हैं। 18% का मतलब है 2 करोड़ वोटर में से 30 लाख से ऊपर वोटर। किसने कही ये बात? मुख्य निर्वाचन अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीनिवास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो कह रहे हैं कि हरियाणा में SIR शुरू कर रहे हैं, मतदाताओं को चेक किया जाएगा, जो वोट गलत बने वो काटे जाएंगे, और वो अब हरियाणा में शुरू करने जा रहे हैं। तो मैंने आपसे बताया कि जब से हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, इन्होंने RSS के लोगों को ला करके यहाँ घुसपैठ कराई है, नौकरियों में भी कराई है, और सरकारी कामकाज में दखल के लिए भी लोग लगाए हैं, जो अलग अलग स्टेटों से हैं, जिनका हरियाणा प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले उन लोगों को निकाला जाए जिनके डोमिसाइल बाहर के हैं। एक सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है जी, कोकरोच जनता पार्टी करके बनी, उसके मिलियंस में फॉलोवर्स बन रहे हैं, कैसे देखते हैं? इसका मतलब लोग भाजपा की नीतियों से परेशान हैं। बयान तो सर वो CGI का बयान तो CGI का बयान है, उसके खिलाफ उन्होंने उसको कंट्राडिक्ट किया है, बाद में ले लिया, उन्होंने वापस भी ले लिया, कंट्राडिक्ट भी किया है। उन्होंने कहा कि मेरा कहने का ये तात्पर्य नहीं था। आज तक कभी टेम्परेरी फैमिली ID इशू नहीं हुई जी, पहली बार ही हुई। हम डोमिसाइल देते थे, टेम्परेरी फैमिली घुसपैठ तो इन्होंने की। फैमिली ID कभी थी हरियाणा में क्या? जब एक आधार कार्ड बन गया, उस आधार कार्ड के अंदर सारी चीज़ आ जाती है। फैमिली ID की क्या ज़रूरत थी? मैंने इस फैमिली ID के ऊपर विधानसभा में मुख्यमंत्री पे क्वेश्चन खड़ा किया था। फैमिली ID की प्रपोजल जब बन करके आई थी, उसमें ये लिखा गया था कि जिसका परिवार होगा उसका परिवार पहचान पत्र बनेगा। हमारी विधानसभा में 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनका परिवार नहीं था। होम मिनिस्टर का भी नहीं था, मुख्यमंत्री का भी नहीं था। मैंने उनसे पूछी थी ये बात कि आपकी ID कैसे बनेगी? मतलब लोगों के ऊपर इस तरह की चीजें इन्होंने थोप दी जिससे आम आदमी परेशान हो गया। आम आदमी के अंदर आप लोग भी शामिल हो, आप भी उन परेशान लोगों में से हो। आपको भी जब कभी भी कोई छोटी मोटी सेल परचेज के लिए पंचकुला में किसी अधिकारी के पास नगर परिषद में जाना पड़ता है, तो आपको भी अपनी ID ठीक कराने के लिए कहीं से सिफारिश करानी पड़ती होगी, या ये कैमरे लेकर के खड़े होकर के डराना पड़ता होगा उनको कि हम तुम्हारी ये सारी की सारी बेकायदगियाँ जो उजागर कर देंगे, हाँ, पोल खोल देंगे।